क्या आपने कभी भारत में चुनावी बॉन्ड की आवश्यकता पर विचार किया है? राजनीतिक फंडिंग की पहेली उतनी ही पुरानी है जितनी की लोकतंत्र। तो चुनावी बॉन्ड इतनी गर्मागरम बहस और चर्चा का विषय क्यों बनता है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले चुनावी बॉन्ड की अवधारणा को समझना होगा। संक्षेप में, चुनावी बॉन्ड एक बैंक नोट के समान एक वचन पत्र की तरह होता है, जिसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकती है। इसके बाद खरीदार अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को बॉन्ड दान कर सकता है, जिसे 15 दिनों के भीतर पार्टी के सत्यापित खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है। अब ये प्रणाली राजनीतिक फंडिंग के अन्य रूपों की तुलना कैसे करती है? आइए नकद दान की पारंपरिक पद्धति पर एक नजर डालें। ऐतिहासिक रूप से नकदी वित्तपोषण का पसंदीदा तरीका रहा है, लेकिन इसकी कमियां भी हैं। यह अपारदर्शी, गैरजिम्मेदार है और अक्सर धन के दुरुपयोग का कारण बनता है। दूसरी ओर, चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर इन मुद्दों का समाधान करना है। क्राउड फंडिंग के मॉडल पर विचार करें। इस पद्धति ने हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है क्योंकि यह आम लोगों को सीधे राजनीतिक गतिविधियों को वित्त पोषित करने और प्रभावित करने की अनुमति देती है। हालांकि क्राउड फंडिंग में चुनावी बॉन्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले विनियमन और औपचारिक ढांचे का अभाव है। आइए चुनावों के लिए सरकारी फंडिंग पर भी विचार करें। इस मॉडल में सरकार राजनीतिक दलों को अभियान खर्च के लिए सार्वजनिक धन आवंटित करती है। हालांकि यह एक समान अवसर सुनिश्चित करता है। इसका मतलब ये भी है कि करदाता राजनीतिक अभियानों के लिए बिल का भुगतान कर रहे हैं, एक अवधारणा जिससे हर कोई सहमत नहीं है। तो इस परिदृश्य में चुनावी बॉन्ड कहाँ खड़े हैं? वे दाताओं को संभावित प्रतिक्रिया से बचाने के लिए गुमनामी के पर्दे के साथ वित्त पोषण का एक विनियमित औपचारिक साधन प्रदान करते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह गुमनामी अवैध फंडिंग और बदले की भावना वाली व्यवस्थाओं को भी बचा सकती है। निष्कर्षतः ये प्रश्न कि क्या भारत को चुनावी बॉन्ड की आवश्यकता है, कोई साधारण हाँ या ना नहीं है। यह एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और दाता की पहचान की सुरक्षा के बीच संतुलन की आवश्यकता है। याद रखें, लोकतंत्र का सार लोगों की भागीदारी है और राजनीतिक फंडिंग उस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए चुनावी बॉन्ड और राजनीतिक फंडिंग के अन्य रूपों पर चर्चा केवल वित्त के तंत्र के बारे में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी के मूल के बारे में है। संक्षेप में, हमने चुनावी बॉन्ड की अवधारणा का पता लगाया है और वे राजनीतिक फंडिंग के अन्य रूपों जैसे नकद दान, क्राउड फंडिंग और राज्य फंडिंग की तुलना कैसे करते हैं। हमने प्रत्येक पद्धति के फायदे और नुकसान और लोकतंत्र में राजनीतिक फंडिंग की जटिल गतिशीलता पर चर्चा की है। ये स्पष्ट है कि सभी के लिए एक जैसा समाधान नहीं है और राजनीतिक फंडिंग के सर्वोत्तम तरीके पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। एक आदर्श मॉडल की तलाश जारी है, जैसा कि भारत के लोकतंत्र की यात्रा है।